मां कसम मेरे शरीर को गर्मी लगेगा और क्या कर लेगा, कुछ उखाड़ पाएगा ही मेरा। हम खड़े हम बोले दम है तो हमारा नीचे लेके चल जाए, लेके चल जाएगा, हम खड़े ही रहेंगे। मेरे दोस्त जो मजा कष्ट में है ना वो मजा सुख में नहीं है। भगवान से मना, हमको अगर कहे दो चीजों में एक चीज चुन लीजिए आप, कष्ट और सुख, हम कहेंगे एकदम सॉलिड वाला कष्ट दे दो हम। जो मजा स्ट्रगल में है ना मेरे दोस्त वो सक्सेस में नहीं है, मजा तो स्ट्रगल में आता है। अभी जितना काम अभी चला, हम एसी से सो के आए हैं, फर्स्ट का एसी, 1 घंटा सोए हैं और 1 घंटा के बाद आपके बीच में खड़े हैं, वो एकदम 16 डिग्री के चिल्ड ठंड में, मैं कंबल लेके और तब सोते 2 टन का, इतना बड़ा रूम में 2 टन का एसी लगल है छोटे से कमरे में, मतलब शिमला बन जाता है वो रूम 5 मिनट के अंदर। आप फिर भी यहाँ खड़े हैं ना, मजा लम्मा, अगर हम कुछ हो जाएगा तो गर्दनियां काट लेंगे अपने से। चला दृढ़ संकल्पित बनो, न थोड़ा ठंडी लगेगा ना गर्मी बने लगेगा, ये सिर्फ टारगेट देखो, वो मेरा टारगेट है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग एल्स। लेकिन तुम्हारे मन में जहिया लग जाएगा ना, वो हो ठंडी, वो हो गर्मी, इतना ना ठंडी गर्मी होगा ना जीवन में, मगर हम फाइनली तुम खत्म हो जाओ। इसलिए और स्ट्रगल कीजिए मेरे दोस्त, स्ट्रगल में बहुत मजा है। आप एसी में कभी सोइएगा ना, जो एसी में जो लोग सोते हैं ना उनको देखना, वो गांव घर में जाते हैं, मेहनत करने में उनको मजा आता है, मतलब ये नहीं काम करते, ये नहीं काम करता, जो काम करता है उसको लगता है एसी में मजा है। एसी नहीं, आराम में सबसे घटिया चीज है। इस धरती का सबसे बड़ा अगर श्राप कुछ है ना वो है सुख, सबसे बड़ा श्राप। कभी आपको जब मिल जाएगा ना मेरे दोस्त, तब आपको लगेगा कि और सबसे अच्छा दिन अगर आपके जीवन में कभी कोई आया होगा तो वो ये दिन है जो आप जी रहे हैं फाइनली और लास्टली। इसके बाद ये दिन आपको नसीब नहीं होगा, यही दिन है जो आप जी रहे हैं। आप बुढ़ापे में भी रहिएगा ना तो आपको क्लासरूम की ये चीजें याद आएंगी। इसके बाद का जिंदगी तो कुत्ता वाला जिंदगी है, सांप कुत्ता नढ़िया वाला जिंदगी है, बानर वाला जिंदगी है। जिंदगी अभी है जो तू जी रहा है ना, एकदम सॉलिड बिंदास, भगवान से मना इसी जिंदगी कुछ दिन और रहे। लेकिन तुम लोग डेली भगवान से मनाता है जल्दी नौकरी हो जाए, मनाता है ना? कोई ऐसा है जो ये मनाता है कि हमारा जल्दी नौकरी न हो? हाथ खड़ा करो। देखो वो इलाहाबाद का बंदा है, वो मना रहा है, इकलौता मेरे टाइप का बंदा है। अपराध नहीं है भाई, अपराध बनोगे तभी कुछ होगा। भगवान से मनाओ कि तुम्हारे अंदर नॉलेज का खजाना पहले भरे और उसके बाद तेरी जॉब लगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। चलो जी, हमने कहा था आपको, क्या कहा था गौर फरमाइएगा। हमने आपको कहा था कि परमाणु सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। किसने की थी? डाल्टन बोला परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन परमाणु, परमाणु क्या है? फिर आए रदरफोर्ड चचा। रदरफोर्ड चचा ने कहा परमाणु विभाज्य। परमाणु क्या है? विभाज्य है। और उन्होंने कहा कि परमाणु विभाज्य भी है और इसके अंदर जो है परमाणु विभाज्य है और ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगा। कल एक बच्चा बड़ा सुंदर सा प्रश्न पूछ रहा था, जब हम इधर से जा रहे थे तो उसको मिल गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि मिलना ही था, कहीं ना कहीं है और इसमें अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो वो खोज लिए होंगे। क्वेश्चन ये था कि परमाणु, हाय 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 हाय, क्या प्रश्न है, दिल को छुएगा, फेफड़ा से होके गुजरेगा। परमाणु है, परमाणु क्या है? परमाणु
क्या है पहला ऑप्शन, धन आवेशित। कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कसम है तुमको हमारी। ऋण आवेशित, नहीं बोलिएगा, चला जी हम मर जाएंगे ना था। उदासीन, चौथा इज नन ऑफ दीज। पहले ऑप्शन में कौन कौन है? अरे आप बोलिए। पहला, अनदर इज सेकेंड वन, थर्ड वन। अरे छोटा तुम लोग कैसे बुझ गया ये बात? बड़ा गड़बड़, हमको लगा नहीं बुझेगा। अरे दान, हमको लग रहा था सब ये करेगा ना तो ये करेगा। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल ना हो गया रे। जैसे चला कोई एक चीज पॉजिटिव है आप में और कोई एक चीज नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल ना हो गया। खाली आप में पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हैं, खाली आप में निगेटिव है तो आप निगेटिव हैं। बोलन रे, गौर फरमाइएगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वो पॉजिटिव थे, क्या थे? पॉजिटिव थे। और तो घटिया आदमी का नाम बताओ। अरे यार आतंकवादी जो पकड़ा गया था, क्या नाम था? विकास दुबे। चलो विकास दुबे ही सही। अजमल का साहब, वो निगेटिव था, आप न्यूट्रल हैं क्योंकि आप थोड़ा पॉजिटिव भी हैं थोड़ा निगेटिव। तनी है ने तनी है ने नहीं है। तो चला अगर कहेगा नाभिक क्या है तो कहेंगे धन आवेशित, और कहेगा परमाणु क्या है उदास। ये चला क्वेश्चन बनवे नहीं करता है बच्चा से, क्योंकि रटेगा तो नहीं बनेगा। एक बार कहीं पर लिख लीजिए जल्दी से एक लाइन, परमाणु, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु विद्युतः क्या होता है चला? उदासीन होता है। परमाणु विद्युतः क्या होता है? उदासीन होता है। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक धन आवेशित होता है। गर्मी लग रहा है? नहीं, वेरी गुड, ओरिजिनल चिलवा है तुम। देखो चला, अब कहते हैं कि ये तत्व या यौगिक है और उसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, यही है ना मेरे प्यारे मित्र? आयरन में बाबू अमर सोना अमर अकेले है। एगो हुआ कैल्शियम, हाइड्रोजन, 4 1 5 2 7, 4 1 5 1 6, 4 1 5 दूनी 10 3 13। बताएं हम, 4 1 5 दूनी 10 3 13, 4 1 5 3 8, 1 1 2 दूनी 4 1 5, 4 1 5 1 6, बोलिए हाँ या ना, गिन लीजिएगा। आपको लगा ई पूछता है, ई तो है लेकिन पूछता है ये। यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो एक बार फिर से देख लो। ब्रैकेट वाला को पहले गिन लो, 4 1 5, दूनी 10 3 13। बोलो ने, अगर हमको दे देता है, अगर हमको दे देता है मान लो A3BO4 5, आप बताइए, स्टैंड अप।
हाँ आप बताइए कितना हुआ, आराम से। स्टैंड अप मैन। अरे भाई खड़े हो जाइए, इंग्लिश नहीं बुझाता है आपको? कितना हुआ? बढ़िया से गिनिए ना, गड़बड़ा रहा है। कैसे गिन रहे हैं आप? 4 1 5 5 25 3 8 3 28, 27 कैसे हो रहा है? गिन लीजिएगा। अरे बंगाली, गिन लीजिएगा। अब आप बताइए, A3OFS तो भी बताए ये लोग बंगाली। 8 1 9 5 45 3 48। अरे कहते हैं रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मुख्य रूप से पाए जाते। कौन कौन पाए जाते हैं? इसको हम लोग मौलिक कण भी कहते हैं। कौन कण कहते हैं? इसको हम लोग मौलिक कण कहते हैं। और नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में कौन होता है? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। हाँ जी, प्रोटॉन के साथ क्यों नहीं रहता कि क्यों जुटता है? अच्छा क्यों जुटता है, देखिए सर, है क्या, आज तक इलेक्ट्रॉन को कोई देखा नहीं है, इसे इमेजनरी बातें हैं। ना प्रोटॉन को कोई देखा है ना न्यूट्रॉन, क्योंकि इतना सूक्ष्म कण है जिसको देख पाना संभव, ये कंप्लीट इमेजनरी बातें। आप कहिएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ ही क्यों रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों नहीं रहता है? हम बार बार कहते हैं साइंस में जो होता है वो थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड है जो हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा देखा गया लैब में कि भैया नाभिक धन आवेशित है, कक्षाएं ऋण आवेशित है, तो भैया वो कहां रहेगा? तो कहां रहेगा? नाभिक में ही न्यूट्रॉन रहता है। क्यों रहता है इसकी जानकारी हम आपको रेडियो सक्रियता चैप्टर में देंगे, कि क्यों नाभिक के कारण कोई चीज अस्थायी और अस्थायी होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि न्यूट्रॉन अस्थायित्व के लिए क्यों जिम्मेवार है, क्यों वो नाभिक में होता है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं चला ये नाभिक यह न्यूट्रॉन और क्या प्रोटॉन, इसके चारों तरफ सही है कि गलत है? इसकी जो त्रिज्या होती है चला जी, ये जो है, ये जो त्रिज्या होती है, क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है, नाभिक न है, परमाणु न है। नाभिक ये है, परमाणु ये है। इसकी परमाणु की त्रिज्या होती है, बड़ा है तो छोटा, इसी को हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे इतना मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। बोलन रे। फिर अगर हम इसके परमाणु की नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। ये क्या होता है, फर्मी या फेम्टो? फर्मी या क्या होता है, फेम्टो। अब चला ये होता क्या है ना, ये उल्टा हो जाता है, 10⁻15 हो जाएगा 10⁻10। अब चला अगर एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो एसएससी में भी जीएस अनिवार्य पेपर हो गया, इंग्लिश को कम किया गया, 45 नंबर का इंग्लिश हो गया, और जीएस बढ़ा दिया गया, जीएस नहीं था मेंस में, और पीटी में भी जीएस में पास करना अनिवार्य है।
पीटी में भी चला, जीएस में पास करना अनिवार्य है। अगर आप जीएस में पास नहीं करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। जैसे पहले था ना कि बैंक वगैरह में कि इंग्लिश में पास करना जरूरी है, एयरफोर्स में ऐसा था। अब एसएससी ने भी ऐसा कर दिया है कि आपको अब 25 नंबर का जीएस रहेगा, 25 नंबर का, जो कि चला नहीं हुआ करता था। आप जीएस में पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ इंग्लिश पढ़ता था बच्चा और एसएससी हो जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं, आपको जीएस में पास करना होगा, हाल में क्वालिफाई करना होगा। मेंस में भी आपको जीएस मिलेगा और कंप्यूटर में मिलेगा 20 नंबर का। टाइपिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। टाइपिंग का एक और बैच हम स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों का फाउंडेशन में है बहुत जल्द आप एनरोल कर पाइएगा। और 1 घंटा और टाइपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी 1 घंटा ऑलरेडी एक बैच का चल रहा है, उसका खत्म होगा तो नेक्स्ट बैच हम लोग लेंगे। जिनका एडमिशन है उनको, जो जिनका फाउंडेशन में एडमिशन, उनके लिए टाइपिंग हमने प्रॉमिस किया, टाइपिंग होगा, टाइपिंग हम आपको दिखा देंगे। और इंग्लिश के भी इतने अच्छे गुरुजी आए हैं कि आप पढ़िएगा चला म्याज बुलंद हो जाएगा। मतलब डायमंड, डायमंड मतलब आप पढ़िएगा ना चला। पहली बार हमने ऐसा देखा कि इंग्लिश की कक्षा बच्चे बिहारी छोड़ नहीं रहा है ना, तो इंग्लिश की क्लास जैसे लगती है भागा बिहारी घर। आप पहली बार ऐसा हुआ है चला कि 1 साल पुराने बैच में इंग्लिश लगाए हैं और बच्चे डाउट भी पूछ रहे हैं और इंग्लिश की क्लास भी कर रहे हैं। हमको लगा यार भगवान है ये मास्टर, जे मास्टर बिहारी को इंग्लिश पढ़ा दे, बिहार और यूपी के बच्चों को जो मास्टर इंग्लिश पढ़ा दे या बंगाली को पढ़ा दे तो महान है ना है वो मास्टर। तो चलो वैसे टीचर है हमारे बीच, आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्द जो भी पेपर आपका खत्म होगा उसके जगह पर एक पेपर हम इंग्लिश पुट अप करेंगे, ठीक है। कहते हैं 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी। अब यहाँ डाउट क्या फंसेगा? डाउट ये फंसेगा चला कि ये आप कभी 10, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, कहेगा परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या ऑप्शन दे देगा आपको 10⁻⁻15 मीटर और दूसरा ऑप्शन दे देगा 10⁻⁻10 मीटर। आपको तीसरा ऑप्शन हो सकता है 10⁻10 मीटर और चौथा ऑप्शन 10⁻15 मीटर। आप एग्जाम कपाड़ पे हाथ लेके बैठ जाओगे, आगे माई गे माई अब की होता है, दोनों तो याद करवे किए थे। गड़बड़ा जाएगा, एक तो माइनस प्लस में गड़बड़ाएगा, माइनस प्लस में बच भी जाओगे तो -15 -10 में गड़बड़ाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अब इससे निकलेंगे कैसे? निकलेंगे, हमने पावर माइनस में जितना बड़ा वैल्यू उतना छोटा, माइनस में पावर जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा, बोलेंगे प्लस में पावर जितना बड़ा उतना वैल्यू बड़ा, प्लस में जितना पावर छोटा उतना वैल्यू छोटा। पता नहीं कुछ बच्चों को बाउंसर मार रहा होगा। 10⁻10 बड़ा कि 10⁻15 बड़ा? पक्का? 10⁻−10 बड़ा कि 10⁻−15 बड़ा? क्या सीखे आप? माइनस में पावर ज्यादा तो वैल्यू कम, अब प्लस में पावर ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा। नहीं सीखे हो? सीखे कि नहीं? तो चला, अगर परमाणु बड़ा होता है कि नाभिक बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? तो जब परमाणु बड़ा होता है तो बड़ा है तो पावर छोटा होगा और छोटा है तो पावर बड़ा होगा। रिजल्ट चला काहे नहीं होता है बच्चा को? तो भैया वो यहाँ क्लियर ही नहीं हो पाता, खूब पढ़ लेता है, एग्जाम हॉल में जाएगा कहेगा कि -15 की +15, -15 की -10, पावर में प्लस की माइनस। मास्टर एक बार पढ़ाता है खत्म करता है, पावर में माइनस से काहे होगा भैया? 10⁻15 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। 10⁻3 1000 मीटर हुआ, 10⁻4 तो 10,000 मीटर, 10⁻5 तो 1,00,000 मीटर हो गया। उतना बड़ा परमाणु होगा ही रे। तो जब भी होगा पावर किस में होगा? माइनस में होगा। अब माइनस में भी छोटका की वैल्यू होगा बड़का, अब बड़का के वैल्यू होगा का इन माइनस। अच्छा एक बात बताओ जान हमर कि हम 5% कर्जा में हैं, जान हमर 10% कर्जा में है।
अरे भाई रुक जा। अच्छा मान लो जान हमारे 5% कर्जा में है, हम 10% कर्जा में। ये जान है हमारा, बहुत अच्छा बच्चा है। तो कर्जा कितने, कर्जा में अंतर कितने का है? 5 का कि -5 का? 5 का। अंतर कभी माइनस में नहीं बुझा। अगर हम कहेंगे जान के पास कितना कर्जा, -10%, 10% कर्जा में, यानी -10 में ही है, -5 में हम है। बोलो रे, तो हम दोनों के बीच कर्जे का अंतर कितने का है? सही कि गलत? -5 ना। अच्छा चला, एक बात बताइए, एक जगह एक क्वेश्चन पूछा इस बार, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कहीं पर -273 है, कितना है? इसको चला हमने लिख सकते हैं 0 से 273 कॉम। सही है कि गलती है? -273° को हम लिख सकते हैं 0 से 273 कॉम। बोलिए, सही लिखे हैं? तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है ऑप्शन, आप -273° याद करके जाइएगा, वो कहेगा 0 से 273 कॉम। एक मतलब वो कह रहा है -273°C। अगर 0 से 273 अधिक मतलब वो कह रहा है 273°C प्लस। बोलिए, आप वहां क्यों खड़े हैं? आप आगे आइए ना, हम सीट देते हैं। इधर आइए, इतना बढ़िया टोपी आप पहन ले हैं। अरे आइए, शर्माइए नहीं। देखिए, कहते हैं नाभिक की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? छोटका की बड़का? छोटका। थोड़ा किसको बैठने दो, इधर आओ, इधर आओ यार। ना ठीक है, नाभिक छोटका होता है तो पावर होगा में कि कॉम? एक फर्मी या एक फेम्टो, इसी को कहते हैं। अब परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। परमाणु बड़ा होता है, माइनस में पावर छोटा होगा तब वैल्यू बड़ा होगा। बोलो रे, अंतर कितने का होगा? 10 के पावर 5 का। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या अंतर कितने का? ठीक कर लीजिए, 10⁻+5 मीटर का। कर लिए? अब बताइए, चला परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होगा? केंद्र नाभिक में ना, कहां होगा? अब परमाणु की जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा सबकी नियत होती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा सबकी नियत होती है, फिक्स होती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की ऊर्जा नियत होती है। बोले ने, अब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में। आप कहेगा ऊर्जा कैसे नियत होती है सर? ये सोचने वाली बात है कि ऊर्जा कैसे नियत होती है। लोहा का जो कण होगा चला, तो उसका ऊर्जा फिक्स है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसकी एक कण की ऊर्जा फिक्स है, कितनी होगी। अल्युमिनियम है तो उसकी भी ऊर्जा फिक्स है। किसी की भी जो एनर्जी है, वो एनर्जी सिर्फ अल्युमिनियम लोहा की नहीं, किसी का भी ऊर्जा है तो फिक्स है। यही तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। ऊर्जा ना तो प्लस किया जा सकता है, ना ही माइनस किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला रहेगा, ऊर्जा वतने। बोलन रे, कहते हैं चला, क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितने का? 5 का। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है? अब परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं चला? बेसिक कण इसी को कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा, हाँ देखो चला, वो झोल है, बता दें ये झोल चला केकरो बुझेवे नहीं करता, कोनो किताब में है ये नहीं, या क्वेश्चन पूछता है सब फंस जाता है। ध्यान दीजिएगा तो हम बता देंगे। इलेक्ट्रॉन
इसको हम एनायन कहेंगे कि केटायन कहेंगे? हाँ, रुक 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 रुक, एनोड कहेंगे कैथोड? माइनस को हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं आप? प्रोटॉन को, सही है, पक्का। माइनस चार्ज किस पर जाएगा, प्लस पर कि माइनस पर? अरे दोस्त, माइनस प्लस पर जाएगा, प्लस माइनस पर जाएगा। बोला हाँ या ना? तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड बोले तो, इलेक्ट्रॉन बोले तो कैथोड की एनोड, प्रोटॉन बोले तो पक्का। इसको हम कैथोड किरण भी कहते हैं। और इसको हम, लेकिन मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, मेरी जाने मुरमुरिया, ये तो और गलत हो जाएगा कब? जब इसको कहते हैं एनायन, हम कहते हैं कैटायन। तू अगर यहीं तक पढ़ा, यहीं तक पढ़ा तो हो जाए तो गलती। जैसे तेरा कहेगा आई जी बताइए तो NO3 डबल माइनस क्या है, कैटायन है कि एनायन है? तो तुम्हारे तो दिमाग में रहेगा कि प्रोटॉन एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड होता है। तुम्हारे दिमाग में भाई रहेगा ना, तो तू कहेगा ओ NO3 माइनस में ना, इलेक्ट्रॉन, कैटायन। ये होता क्या है? एनायन। बुझा रहा है? कैथोड होगा वो एनायन होगा। एनायन का मतलब जो कैथोड होगा, जिस पर माइनस चार्ज होगा, उसको प्लस से मोहब्बत होगा, प्लस लवर होगा वो। आज जो एनोड होगा, जिस पर प्लस चार्ज होगा, वो माइनस लवर होगा। बोलन रे, नहीं बुझा? जकरा प्रति जकर प्यार होगा, वैसा ही नाम होगा। एक बार जल्दी से अगर लिख लो ना, तो हो जाए तो गड़बड़। लल्ला लल्ला लल्ला। आप दोनों लोग खड़े हो जाइए, स्टैंड अप यू बोथ। ये दोनों पीछे, आप बैठिए। समझ रहे हैं हम किनको बोल रहे हैं? आप लोग हम तभी से देख रहे हैं, लंबा लंबा छोड़े जा रहे हैं। कहां कर रहे हैं? गंगा के ऊपर। ये बेचारा नहीं पढ़ना लिखना है, ऐसे कीजिएगा। अपनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो बेचारा को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। बैठिए। कहते हैं चला इलेक्ट्रॉन बोले तो कैथोड, कैथोड किरण, बट दिस इज द लवर ऑफ प्लस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनायन। क्लियर है? एक बार और, चला कुछ ना करना है। इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी माइनस चार्ज जो होगा ना, वो होगा कैथोड, लेकिन अगर होगा वो, आप प्लस चार्ज होगा एनोड, लेकिन होगा क्या? कैटायन। बस उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना। आपको कहेगा CO3 डबल माइनस, कहेगा माइनस चार्ज है ना, तब माइनस चार्ज है एनायन हो। उल्टा होता है, इसीलिए हम ही पढ़ा दिए।
ठीक ना। अब ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों होता है, चला ऐसा। अब हम कहेंगे तो अल्फा से डिनोट किया था, आप कहेगा क्यों किया था, इसलिए क्या था कि पूरी दुनिया में ये चीजें कॉमन हो जाए कि भैया इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। आप कहेगा हम 12 केला को 1 दर्जन नहीं कहेंगे, हम तीनों केला को 1 दर्जन कहेंगे, कह लीजिए। ये रोक रहा है। कहते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण की धन। अब चला ई आपको रट्टा नहीं मारना है, एकदम रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि पूछता नहीं है, रट्टा नहीं एकदम नहीं मारना है। जो रट्टा मारना है वो हम बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है ना, तो चला इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। दोनों पर, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, मेनली यही पूछता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, एक पर माइनस होता है, एक पर प्लस होता है। बोलो रे, तो कहते हैं चला जी कि आप कहते हैं हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, चिन्ह विपरीत होता है। बोलो रे, इलेक्ट्रॉन पर परम आवेश कूलम में इतना होता है, सापेक्ष आवेश -1, इस पर +1, इस पर 0 होता है। भार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली खोज करता याद रखिएगा, पूछता है जे थॉमसन। आप प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन भी है, रदरफोर्ड भी है। गोल्डस्टीन को पहला ऑप्शन मानना है, रदरफोर्ड को दूसरा ऑप्शन मानना है, और न्यूट्रॉन को चैडविक। कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी देता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देता है प्रोटॉन के केस में। तो ध्यान रखिएगा, गोल्डस्टीन को पहला ऑप्शन मानना है और रदरफोर्ड को कैवा ऑप्शन दूसरा। बताइए, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज की प्लस चार्ज, तब माइनस चार्ज चला तो इलेक्ट्रॉन को कौन किरण कहते हैं? तो कहते हैं चला जी इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं, आप प्रोटॉन को एनोड किरण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। एक पर माइनस होता है तो दूसरे पर क्या होता है? प्लस। हाँ, अब गौर फरमाइएगा। चला जी, हमने आपको क्या कहा? हमने ये कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं? कहां होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं? नाभिक में। नाभिक में कौन होता है? चारों तरफ कौन होता है? अब प्रोटॉन पर धन आवेश की ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन पर ऋण कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैटायन है कि एनायन है? कैथोड है कि एनोड है? आई है क्या? एनायन। अब प्रोटॉन जो है ये एनोड है। कैटायन बोलन रे, तो कहते हैं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है, इसकी वैल्यू माइनस में छोटी होगी, -10 की -15। नाभिक की त्रिज्या छोटी होती है, इसकी वैल्यू माइनस में बड़ी होगी, -15 की -10, -15 छोटी है ना, तो वैल्यू बड़ी होगी माइनस में। आप दोनों के बीच का अंतर 10⁵ सही है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था आप प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया? नाभिक का रे। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज, आप दोनों पर समान आवेश होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
सही है, पक्का। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। कल पूछिएगा।